नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुनो नाउ यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका साथी अजीत सिंह राजपूत। आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे अमेरिका के एक नए हथियार की, जिसको अमेरिका में इकोनॉमिक बंकर बस्टर कहा जाता है। ये एक ऐसा बिल है जो सीधे भारत, चीन और रूस को निशाना बनाता है। अब दोस्तों सवाल ये उठते हैं, क्या ये बिल भारत के लिए खतरनाक है? क्या अमेरिका भारत को चीन और रूस के बराबर मानता है? और अगर ये बिल पास हो गया तो भारत की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा? इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर हैं, इसलिए वीडियो के साथ में लास्ट तक बने रहना। साथ ही हम जानेंगे कि ये सब क्यों हो रहा है, अमेरिका की राजनीति के पीछे की असली सोच क्या है और क्या भारत के पास इसका कोई जवाब है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी कुछ दिन पहले अमेरिका के एक सीनियर सेनेटर ग्राहम ने एक बयान दिया जिसने सोशल मीडिया पर खलबली मचा दी। उन्होंने कहा कि हमने अभी बंकर बस्टर बम ईरान पर गिराए हैं, अब बारी है इकोनॉमिक बंकर बस्टर की। दोस्तों बंकर बस्टर बम असल में एक ऐसा बम होता है जो जमीन के अंदर छिपे बंकर को भी तबाह कर सकता है। लेकिन दोस्तों लिंडसे ग्राहम जो कह रहे थे वो एक आर्थिक बम की बात कर रहे थे, यानी एक ऐसा कानून, ऐसा बिल जो उन देशों को आर्थिक रूप से तोड़ देगा जो रूस से तेल, गैस, यूरेनियम खरीदते हैं। दोस्तों अगर हम इस बिल के नाम की बात करें तो इसका नाम है इफेक्ट 84। इस बिल का टारगेट 3 देश है, भारत, चीन और रूस। और अब हम जान लेते हैं कि इस बिल का मतलब क्या है। अगर कोई देश रूस से तेल, गैस या यूरेनियम खरीदता है तो अमेरिका उस देश पर सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगाएगा और उसके व्यापार पर टैक्स और पाबंदियां बढ़ा देगा और ग्लोबल लेवल पर उसकी छवि भी खराब करेगा। और दोस्तों अब सोचने वाली बात और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत अभी रूस से डबल मात्रा में ऑयल इंपोर्ट कर रहा है और ऐसे में ये बिल सीधे सीधे भारत को टारगेट करता है। अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है? भारत तो उसका दोस्त है और स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, फिर क्यों भारत को रूस और चीन की बराबरी पर रखा जा रहा है? अब दोस्तों इसका जवाब तो अमेरिका की सोच और उसकी पॉलिटिक्स में ही छुपा है। और अमेरिका को उन देशों से डर है जो देश आगे चलकर सुपर पावर बन सकते हैं, चाहे वो रूस हो, चीन हो या अब हमारा देश भारत हो। क्योंकि जैसे जैसे भारत मजबूत होता जा रहा है, अमेरिका को लग रहा है कि भारत भी एक दिन उसके सामने खड़ा हो जाएगा। अब आप लोगों को भी याद होगा, कुछ समय पहले एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट ने कहा था, जब भारत थोड़ा और मजबूत हो जाएगा तब हम वही करेंगे जो रूस के साथ कर रहे हैं। इसका मतलब दोस्तों साफ साफ है, भारत अभी तो दोस्त है, लेकिन अगर वो ज्यादा तेजी से उभरा तो उससे भी रोका जाएगा। अब सवाल ये भी है, क्या अमेरिका और भारत वाकई में दोस्त है? अगर दोस्तों देखें तो हमने अमेरिका के साथ में कई समझौते किए हैं और भारत अमेरिका मिलकर निसार जैसी बड़ी सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, यानी कई सेक्टर में दोनों देश साथ मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका के पॉलिटिशियन जब बात करते हैं तो भारत को चीन और रूस के साथ में गिनते हैं। लेकिन दोस्तों अब इस इकोनॉमिक बंकर बस्टर बिल से भारत को सबसे ज्यादा खतरा है। असल में अमेरिका चाहता है कि भारत उसकी हर बात माने, चाहे वो रूस से तेल ना खरीदना हो या ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए सपोर्ट करना। और जब भारत अपने फायदे की सोचता है, जैसे सस्ता तेल रूस से लेना, तो अमेरिका उसे सजा देने की बात करने लगता है। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात यह है, अगर ये बिल पास हो जाएगा तो भारत पर क्या असर पड़ेगा? तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, तेल और गैस की कीमत बढ़ेगी। भारत जो रूस से सस्ता तेल खरीदता है उस पर पाबंदी लग जाए तो तेल महंगा मिलेगा, और जब तेल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, बिजली महंगी होगी, सामान महंगा होगा, यानी कुल मिलाकर महंगाई बढ़ जाएगी। और दूसरी बात, भारत और अमेरिका के बीच कई प्रोडक्ट्स का व्यापार होता है। अगर अमेरिका भारत पर आर्थिक पाबंदी लगाता है तो भारत के लिए अमेरिका में सामान बेचना मुश्किल हो जाएगा। विदेशी कंपनियां भारत में कम निवेश करेगी, उन्हें लगेगा कि भारत अमेरिका के साथ नहीं है, इससे नौकरियों पर असर पड़ेगा, इकोनॉमी धीमी हो जाएगी। अब सवाल ये उठता है, क्या भारत कुछ कर सकता है? जी हाँ, भारत के पास में दो रास्ते हैं। झुक जाए, अमेरिका के सामने झुक जाए और रूस से ऑयल लेना बंद कर दे, लेकिन इससे भारत को भारी नुकसान होगा, महंगा तेल लेना पड़ेगा। और अमेरिका को कूटनीतिक जवाब दे, मतलब अमेरिका से बातचीत करके एक्सेप्शन मांगे। अब इस पर भारत ये बोल सकता है कि हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम अपनी जरूरत के हिसाब से तेल ले रहे हैं। और तीसरा रास्ता, एक नया गठबंधन बनाए, रूस, भारत और चीन, ये तीनों देश मिलकर RIC, रसिया, इंडिया, चाइना, ऐसा कोई नया इकोनॉमिक ग्रुप बनाए जो अमेरिका की दादागिरी को संतुलित करे। क्योंकि दोस्तों रूस के विदेश मंत्री पहले ही कह चुके हैं,
RIC को फिर से एक्टिव करना चाहिए। अब दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ये बिल ऐसे समय पर लाया जा रहा है जब स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर संकट है। ये वही जगह है जहां से दुनिया का 20% ऑयल एक्सपोर्ट होता है और ईरान ने कहा कि वो इस चोक पॉइंट को बंद कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो मिडिल ईस्ट से तेल आना मुश्किल हो जाएगा और ऐसे में भारत के लिए रूस से तेल लाना और ज्यादा जरूरी हो जाएगा। मतलब दोस्तों ये तो सोचने वाली बात है, भारत को रूस से सस्ते तेल की सबसे ज्यादा जरूरत है, उसी समय अमेरिका भारत पर पाबंदियां लगाना चाहता है। क्या यह सहयोग है या एक सोच समझकर की गई चाल? आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताना। अब दोस्तों इस बिल के पीछे एक और वजह बताई जा रही है, डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी। रिपोर्टर्स के मुताबिक ट्रंप को उम्मीद थी कि भारत उन्हें नोबेल प्राइज के लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा जैसे पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान ने हाल ही में रूस से नेचुरल गैस ली है, लेकिन फिर भी अमेरिका कुछ नहीं बोल रहा। लेकिन क्यों? क्योंकि ट्रंप पाकिस्तान को फेवरेट मानते हैं। तो क्या ये सारा मामला सिर्फ पॉलिटिक्स और पर्सनल ईगो का है? दोस्तों इस सारे मामले को लेकर भारत को आगे क्या करना चाहिए, भारत को आगे क्या कदम उठाना चाहिए? तो पहला कदम है शांति से बातचीत करना। भारत को अमेरिका को समझाना चाहिए कि रूस से सस्ता तेल लेना भारत की जरूरत है, मजबूरी नहीं। भारत के पास में दूसरा चारा है रणनीतिक रिश्तों को मजबूत करे। भारत को दूसरे देश जैसे जापान, फ्रांस, UAE के साथ मिलकर एक बैलेंस्ड पॉलिटिक्स बनानी चाहिए। दोस्तों भारत को अब अमेरिका या किसी और के कहने पर नहीं बल्कि अपने फायदे को देखकर फैसले लेने चाहिए। अब दोस्तों जो बिल अमेरिका में लाने की बात कर रहे हैं, यह बिल बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है, क्योंकि यह बिल कहता है कि जो भी देश रूस से तेल, प्राकृतिक गैस या यूरेनियम खरीदेगा तो उसको कठोर आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा और अमेरिका ऐसे देशों के खिलाफ ट्रेड बैरियर्स, फाइनेंशियल पेनल्टीज और डिप्लोमेटिक ब्लेम लगाएगा। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि इस बिल को बंकर बस्टर क्यों कहा जाता है। दोस्तों बंकर बस्टर शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर मिलिट्री बम के लिए होता है, जो जमीन के नीचे छुपे हुए दुश्मनों के ठिकानों को नष्ट करता है। ठीक उसी तरह यह बिल भी किसी देश की आर्थिक सुरक्षा को तहस नहस कर सकता है, यानी उस देश की इकोनॉमी के अंदर तक जाकर उसको नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों इसीलिए इस बिल को बंकर बस्टर कहा जाता है। और अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार भारत को ही निशाना क्यों बनाया गया। भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध के बाद रूस से तेल की खरीद कई गुना बढ़ा दी थी। भारत ने अपना हित देखा, सस्ता तेल, घरेलू महंगाई पर कंट्रोल, यानी भारत रूस से तेल खरीद कर घरेलू महंगाई पर कंट्रोल भी कर लिया और फायदा भी हो गया, यानी इससे विदेशी डॉलर की बचत हुई, विदेशी मुद्रा भंडार और ज्यादा मजबूत हो गया। लेकिन दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, अमेरिका को ये बात रास नहीं आई। अमेरिका चाहता था कि भारत भी रूस के खिलाफ सख्त रुख अपनाए, लेकिन दोस्तों भारत ने तटस्थ रहकर अपने हितों को प्राथमिकता दी, जो अमेरिका को पसंद नहीं आया। इसलिए ये सारा गेम शुरू हुआ। अब दोस्तों आप लोग इस टॉपिक को लेकर क्या बोलना चाहते हो, अपनी राय कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। और अगर आज का ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत भी इंफॉर्मेटिव लगा और थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।